हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन क्लास में। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वह चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे विलोपन विधि के बारे में कि विलोपन विधि के द्वारा हम किस प्रकार से जब दो समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उस समीकरण को हल करके हम x और y का मान प्राप्त करेंगे, है ना। तो इसमें आप लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग x और y का मान ज्ञात करते हैं। अगर आप अच्छे प्रकार से देखते हैं तो आपको हिसाब समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। लेकिन हिसाब बताने के क्रम में आपका ध्यान जो है थोड़ा इधर उधर रहेगा तो आपको हिसाब बनाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हिसाब जो है प्लस माइनस का चीज़ होता है। अगर प्लस माइनस में भी अगर मिस्टेक हो गया तो आपको हिसाब कभी नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, स्थिर से देखना है। टॉपिक है विलोपन विधि। ये आपका टॉपिक है विलोपन विधि। सबसे पहले प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 और मान लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर अभी आपका कितना है, 4 है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको आप लोग अच्छी प्रकार से देखेंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस x है और यहाँ पर भी प्लस x है, तो ये दोनों तो कटेगा नहीं, कैंसिल तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ देखते हैं कि प्लस y है और यहाँ देखते हैं कि माइनस y है, तो प्लस y और माइनस y कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1x और 1x हो जाएंगे 2x बराबर 10 प्लस है 4 भी प्लस है, तब चिन्ह एक जैसा रहता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 10 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर हो जाएंगे 14 और बटा में आ जाएंगे 2, 2 सते 14, यानी x बराबर आपका वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, x बराबर 7 आ गया। और x बराबर जब 7 आया तो इसका मान या तो हम समीकरण 1 में और या तो समीकरण 2 में हम रख देंगे, किसी में आप रख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से 1 को उतारेंगे तो 1 में है आपका x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान मेरा कितना आया, 7 आया, प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, अचर पद है और ये आपका चर पद है, तो चर और अचर को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे वाई बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 10 और प्लस 7 इधर जाएगा तो हो जाएगा -7। तो वाई बराबर 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा,
3 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो x बराबर कितना आया 7, y बराबर कितना आया 3, तो x बराबर 7 और y बराबर 3, और ये जो आ गया मेरा आंसर आ गया। और ये जो आंसर आया है, तो आंसर के बारे में अभी आप कन्फर्म नहीं है कि ये जो आंसर मेरा आया वो आपका आंसर सही है या गलत है। तो आंसर सही है या गलत है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों मान देख रहे हैं x का मान और यहाँ जो y का मान है, ये दोनों मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं। और समीकरण 1 और 2 में रखने पर अगर LHS और RHS बराबर हो गया तो मेरा जो x और y का मान है वो सही है, और अगर जो है बराबर नहीं आया तो समझेंगे कि आपका x और y का मान क्या है, गलत है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम चेक करके बता देते हैं आपको। तो प्रश्न है x प्लस y बराबर 10, x प्लस y बराबर 10, और यहाँ से x का मान कितना आया है 7 और y का मान कितना आया है 3 बराबर 10। तो 7 और 3 कितना हो गया 10 बराबर 10। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम x और y का मान रखें तो मेरा LHS और RHS बराबर आ गया। तो जब LHS और RHS बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि मेरा जो वैल्यू निकला है x और y का, वह वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकेंड प्रश्न है x माइनस वाई बराबर -13 और x प्लस वाई बराबर 16। दूसरा जो प्रश्न है विलोपन विधि का है, x माइनस वाई बराबर -13 और x प्लस वाई बराबर 16, और इसको हमको हल करना है विलोपन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे, x माइनस वाई बराबर -13 और x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है। और यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और यहाँ से प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कैंसिल हो गया, तो एक एक्स और एक एक्स बन जाएंगे 2x बराबर 13 आपका माइनस में है, 16 आपका प्लस में है। तो 16 में से 13 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ से जब हम x बराबर लिखेंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है। तो x बराबर आपका वैल्यू निकल गया 3 बटा कितना 2, और ये x बराबर 3/2 जो आया, इसका मान या तो हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में धर दें, किसी में रख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखना है, तो 1 को उतारेंगे तो 1 में है x माइनस वाई बराबर -13, x माइनस वाई बराबर -13। तो यहाँ से लिखेंगे x के जगह पर 3/2 माइनस वाई बराबर -13।
तो ये आपका चर पद है और ये आपका अचर पद है। तो अचर वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे -22 बराबर -13 और ये 3/2 प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3/2। तो -22 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएंगे, तो 2 बार में लगेंगे ना, तो ये 13 दूना का 26, तो -26 हो जाएंगे। और 2 से लगा 1 बार में, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो इधर से हम लिखेंगे -22 बराबर -26 और -3, तो -29/2 हो जाएगा ये। तो ये आपका बन गया -29/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, तो 22 बराबर 29/2, 22 बराबर 29/2 आ गया, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो x बराबर कितना आया है 3/2, x बराबर 3/2 और y बराबर कितना आ गया 29/2। ठीक है। अब इसको अगर चाहते हैं कि आप चेक करिए, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है x - y बराबर -13, x है ना, तो x का मान 3/2 माइनस y है तो y का मान 29/2 बराबर -13। तो 3 में से अगर 29 को घटावेंगे तो -26 अब बटा 2 बराबर -13, 13 दूना 26, तो -13 बराबर -13। यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS है। यानी ये जो आंसर आया है, मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 3y बराबर 20, 3x + 4y बराबर 10। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इस बार हम चेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 20, 3x + 4y बराबर 10। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो ये 2 है प्लस में और 3 भी है प्लस में, तो ये तो कैंसिल होने होगा नहीं। यहाँ है 3y प्लस में और यहाँ है 4y प्लस में, तो ये भी कैंसिल होगा नहीं। तो जब ये कैंसिल नहीं होगा तो हम कौन से नियम का पालन करेंगे, कौन से नियम का फॉलो करेंगे, इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 20 और 3x + 4y बराबर है 10। ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला और इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अच्छे से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हड़बड़ाना आप लोगों को नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ऊपर वाला को मान लिए समीकरण 1 और नीचे वाले के मान लिए समीकरण 2। यहाँ देखेंगे x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, तो नीचे है ना, तो नीचे रहेगा तो इसको ऊपर से करेंगे 3 से गुना। और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2,
तो ऊपर में है 2, इसीलिए इसमें नीचे में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। x का गुणांक है 3 जो कि नीचे में है, तो नीचे के रहेगा तो कहाँ से करेंगे, ऊपर से करेंगे। और यहाँ x का गुणांक कितना है 2, तो x का गुणांक 2 है तो ऊपर में है तो इसको नीचे से करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ऊपर वाला को नीचे वाला से करेंगे और नीचे वाले को ऊपर वाला से करेंगे, है ना। तो चलिए अब गुना कर लेते हैं। तो पहले 2 से गुना करेंगे कितना में, 3 में। तो 2 गुना 3 इक्वल टू कितना होता है, 3 दूना के 6x प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9y, और 20 में 3 से गुना करेंगे तो 20 तिया 60, और इसको गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6x, 4 से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूना का 8y, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना का 20, है ना। और अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका चिन्ह एक जैसा है, तो एक जैसा है तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो आप लोग जानते होंगे कि जब घटाया जाता है तो नीचे वाला का चिन्ह बदल दिया जाता है। यानी जब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और इसका चिन्ह है प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब हम घटाएंगे तो नीचे वाले अंक का चिन्ह बदल जाता है। यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है निगेटिव, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। और 9y है प्लस में और 8y है क्या में, माइनस में। तो 9y में से 8y के घटा देंगे तो आपका सिर्फ y बचेगा, है ना। और 20 है प्लस में और 60 है प्लस में और 20 है माइनस में। चूँकि पहले था प्लस में और अब तो है माइनस में ना, तो पहले वाले चिन्ह का कोई इसमें वैल्यू नहीं है, बाद वाले चिन्ह का वैल्यू है। तो 60 है प्लस में और 20 है माइनस में, तो ये घट जाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आ गया, 40। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 20, 2x प्लस 3y बराबर 20, 2x प्लस 3 गुना y है तो y का मान कितना आया, 40 आया बराबर 20। तो लिखेंगे 2x प्लस 40 दिया होता है 120 बराबर आपका हो जाएगा 20। 2x बराबर, इसको ऊपर डिटेल देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 120 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 120। 2x बराबर 20 में से 120 को अगर घटावेंगे तो माइनस 100, यह कैंसिल हो गया तो x बराबर 50। x का मान 50 आया तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो x बराबर कितना आया 50 और y बराबर, तो y बराबर आपका कितना आ गया, y बराबर 40। ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर कितना आया था, -100 था ना ये, तो x का वैल्यू -50 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस कितना, 50। यानी इसमें क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस पर कंट्रोल रखना होगा कि कहाँ पर मेरा प्लस माइनस मिस्टेक कर रहा है। अगर प्लस माइनस पर कंट्रोल कर लिए तो आपको हिसाब जो है बिल्कुल ईजी लगेंगे। और ये सब जो भी जितना क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को आप लोग अकेले में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहाँ पर
10 को 5 को स्टूडेंट रहेगा और वहाँ पर आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग जो है इसको अकेले में देखने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है 5x + 3y बराबर 15 और 2x + y बराबर 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 5x + 3y बराबर 15, 2x + y बराबर 8। तो यहाँ से हम मान ले, चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले प्रश्न को उतारेंगे तो हम लिखेंगे 5x + 3y बराबर 15 और 2x + y बराबर 8। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, है ना। यहाँ पर x का गुणांक 5 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। यहाँ पर x का गुणांक 5, यहाँ पर x का गुणांक 2। तो x का गुणांक 2 नीचे में है तो नीचे वाला को करेंगे ऊपर वाला से, और यहाँ पर x का गुणांक 5 है तो ऊपर है तो इसको करेंगे नीचे से। अभी हम बताए थे कि ऊपर रहेगा तो करना है नीचे वाला से और नीचे रहेगा तो उसको करना है ऊपर से। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। 5 गुना 2 तो 5 दूनी 10x, 3 दूनी 6 22 हो जाएंगे, 15 दूना 30, नीचे गुना करेंगे 2 5 10x। यहाँ पर आपका 1 है तो 1 गुना 5 तो 5 22, 8 गुने 5 तो 8 5 40। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है कि नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, यानी ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 6 बाई है प्लस में और 5 बाई है माइनस में, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं। और यहाँ है 10x प्लस में और यहाँ 10x है माइनस में, इसको कैंसिल कर दिए। तो 6 बाई है प्लस में और 5 बाई है माइनस में, तो ये घटेंगे तो आपके बाई आ जाएंगे। ठीक है, और 30 है यहाँ पर आपका प्लस में और 40 है आपका माइनस में, तो बड़ा आपका माइनस में है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, और 40 में से 30 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी आपका बाई का मान आ गया -10। और यहाँ से हम लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 को उतार लेते हैं। तो 5x + 3y बराबर 15, तो 5x + 3 गुना और बाई का मान कितना है -10 बराबर 15। ठीक है, तो 5x और प्लस माइनस माइनस और 10 गुने 3 तो 10 या 30 बराबर 15। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5x बराबर, तो 15 और ये -30 है तो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा +30। तो 5x बराबर 30 में 15 को जोड़ देंगे तो 45, 5 नमा 45, तो x बराबर 9। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर 9 और बाई बराबर माइनस कितना आया 10।
नेक्स्ट प्रश्न है 3x-2y बराबर -9 और 2x + 3y बराबर -8। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखा जाए। 3x-2y बराबर -9, 2x + 3y बराबर -8। तो सबसे पहले इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। तो क्वेश्चन हो गया 3x-2y बराबर -9 और 2x + 3y बराबर -8। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को मान लिए समीकरण 1 और नीचे वाले को मान लिए समीकरण 2। तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर हम 3 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो इसको 2 से गुना कर दिए। अब गुना करके देख लेते हैं। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना के 6x, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना का 4y, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी के 18। ऊपर तो कर लिया, अब नीचे कीजिए। तो 2 गुने 3 तो 3 दूनी के 6x, 3 गुने 3 तो 3 तिया के 9y, और 8 तिया के -24। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर ही प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 4y माइनस में और 9y भी माइनस में। तो जब चिन्ह एक नियर रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13y बराबर 24 है प्लस में और 18 है माइनस में। तो ये घटेगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे y बराबर 6/13। तो 13 जो माइनस यहाँ पर आएगा, लेकिन माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस आ जाएगा ऊपर। यानी आपका y बराबर -6 कितना आ गया, 13 आ गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को उतारेंगे तो 3x - 2y बराबर -9। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x - 2 गुना, और y है ना, तो y का मान -6/13। तो इसके जगह पर -6/13 बराबर -9। तो 3x और माइनस को माइनस से कर देंगे गुना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 दूना का 12/13 बराबर -9। तो 3x बराबर जब लिखेंगे तो -9, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे कितना, 12/13। तो 3x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 13 का लघुत्तम 13। तो 13 बार में लगा तो 13 मासा तरहों से या माइनस, और ये आपका बन जाएगा 12। तो 3x बराबर माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 129 और बटा 13। तो ये कट जाएंगे, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी x बराबर -43/13। ठीक है, तो x बराबर -43/13 आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर -43/13 और y बराबर -6/13। ये आपका आंसर हो गया। आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।